आपके बचपन की यादों में, बातों में हम तो आना लाइब्रेरी को भूल ही गए कि कहाँ से इब्ने सफ़ी वगैरह ये प्लीज। अच्छा, मेरा ये बड़ी दिलचस्प बात है। मेरे दादा की और मेरे वालिद की लाइब्रेरी मेरी इस लाइब्रेरी से तो बड़ी है। अच्छा। हाँ, बड़ी थी। तो वो ख़ास तरह की किताबें पढ़ते थे। मेरे वालिद को लिटरेचर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा। नॉवल चॉवल नहीं है, गांधोबला, वो हिस्ट्री यही है, वो इस तरह की। तो टॉइन बी, रैम्स में और इस तरह के लोगों का ना, जो मैंने बताया कि 7वीं 8वीं में मुझे वो ग्रे वुल्फ जी, मुस्तफ़ा कमाल पे वो किताब इस तरह की। हाँ, तो अजीबो गरीब इस तरह की किताबें। तो आई वॉज नॉट फेमिलियर विद, मतलब अन्ना लाइब्रेरी क्या होती है। मैंने कहा डिसिप्लिन सवाल ही नहीं है। उसके बाद मेरा एक दोस्त खलील, मैंने भी जिक्र किया है कि वो एक तकौन बनी थी, सफ्तर सईद, खलील और मैं। उसने मुझे लत डाल दी ये इब्ने सफ़ी की किताबों की। अच्छा, सफदर सईद मरहूम ने, खलील ने, और दोनों ने, बेसिकली दोनों ने। खलील ज़्यादा क्रेजी था। अच्छा। तो मुझे इब्ने सफ़ी साहब तो मुझे लग गया नशे की तरह। अच्छा। उसके साथ ही अम्मी मेरी पढ़ती थी नसीम हिजाजी को बहुत, ए आर ख़ातून, इस तरह के वो नावल पढ़ा करती थी। तो मेरे वालिद ना मेरी अम्मी का ना मजाक किया करते थे कि भाई तुम लोगों की माँ को तो सिवाय नमाज के और नसीम हिजाजी के और काम ही कोई नहीं। ठीक। अच्छा, नसीम हिजाजी पढ़ना शुरू कर दिया, वो मैं हुक हो गया। वो मार धाड़, मुजाहिदाना इस्लाम और ये और वो और तलवार टूट गई, शाहीन और पता नहीं क्या, बदर बिन मुगीरा, तो पता। अच्छा, वो साथ इधर से आ गए इब्ने सफ़ी साहब। अब जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो फिर चला गया पागलपन की हद तक। यानी ये जो 1.5-2 साल के अंदर अंदर वो लाले की लाइब्रेरी, लालपुर का बच्चा बच्चा जानता होगा, जो मुझसे 10, 15, 20 साल छोटे वो भी जानते होंगे। अब तो वो ज़माने ख़त्म हो गए। तो कोई किताब रह नहीं गई थी। अच्छा, कुछ छोड़ा ही नहीं। स्पीड कैसी थी आपकी किताब भाई की? उसने स्पीड मेरी डेवलप। मैं अब मुझे को मुसवदा लेके आता है, कहता है कि जी इस पर दिबाचा लिखनी है, कुछ लिखनी है। अब तो मैं टाल टूल देता हूँ। मैं उस बंदे के साथ बातें करते करते उसकी किताब पढ़ लेता हूँ। अच्छा। रैपिड रीडिंग है। आपने ट्रेन करना अपनी आँख को, जहन को और आँख को। जितनी देर में आप एक लफ्ज़ पढ़ते हो उतनी देर में आप एक पूरी लाइन पढ़ सकते हो। अच्छा। और अगर इसको डेवलप करना चाहो तो उतनी देर में ही तकरीबन आधा पैराग्राफ पढ़ सकते हो। अच्छा, उस ज़माने में आना बड़ी रकम थी, तो दिन में 2-2 किताबें ख़त्म करनी को, बाथरूम में घुस गए इधर उधर चोरी। वो जब वालिद को पता लगा कि ये वो तो ट्रैश कहते थे इसको, तो उधार है उनको गुस्सा, सख्ती। वही फिर अदरवाइज़ ये हमारे तो घर का ये कल्चर नहीं था कि मैं बलवंत और कन्हैया लाल कपूर और मंटो और राजेंद्र अपना बेदी साहब को, ये इन लोगों को पढ़ना, गुलाम अब्बास वगैरह, ये वो सारे जितने लोग। अच्छा, यू ग्रेजुएट इनटू दीज थिंग्स ना। आपने इब्ने सफ़ी साहब को पढ़ लिया, फलाना ये, फिर जी मंटो ਨੂੰ पढ़ लो जी। अच्छा जी, मंटो कौन है? ठीक है, वो फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर बलवंत सिंह जी, क्या बात है, उनका तो एक अपनी दुनिया है। तो राजेंद्र सिंह बेदी जी, क्या बात है जी। कृष्ण चंद्र, वो फिर खून लग गया। अच्छा। ऊपर से फिल्म बीनी का शौक पड़ गया। अगला सवाल मेरा यही था, सिनेमा बीनी। हाँ। किताब बीनी के बाद सिनेमा बीनी, इसके बारे में बताएं। उसका शौक पड़ गया वो, और मुझे जुमले का शऊर मेरे अंदर ना बेदार होना शुरू हो गया। अच्छा। खूबसूरत जुमले को अप्रिशिएट करना और फलाना। अच्छा। हाँ, मैं इतना मेरा रोमांस फिर लिखने और पढ़ने के साथ, ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अच्छा। लिखने के लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि मैं अक्सर बच्चे जो आते हैं मेरे पास, मैं उनको कहता हूँ कि देखो, इस घर के टॉप फ्लोर पे जो पानी का टैंक है ना, अगर वो भरया होएगा तो थले टूटी पानी आएगा ना। तो आपने अगर पढ़ना नहीं है तो लिखना आपने खाक है, फिर वही है जो मोस्टली लोग जिस तरह
लिख रहे हैं, जो कुछ लिख रहे हैं रतो भैया बस बिल्कुल अजीबो गरीब, चंद लोगों को छोड़ के बाकी तो मतलब खानापुरी है ना। अखबारों की इंतहाई कीमती स्पेस जो है वो ज़ाया की जाती है। बाय एनीवे वो फिर लीथल कॉम्बिनेशन हो गया। फिल्म की बुनियादी तौर पे लत भी लगाई मेरे वालिद ने। अच्छा। हाँ, वो इस तरह के वो हर 1.5-2 महीने के बाद ख़ास तरह की मूवीज़, ज़ाहिर है उनको पता हम तो बच्चे थे, बॉक्स रिजर्व होता था, उसमें इंटरवल में बड़ी पेस्ट्रीज और पैटीज जो बच्चों की, तो कॉफ़ी शॉफ़ी ये वो, तो इंग्लिश मूवीज़। अच्छा। हंचबैक ऑफ नॉटर डैम से लेके स्पार्टिकस तक। क्लेयोपेट्रा रिलीज़ हुई ओरेगा सिनेमा में। अच्छा। मेरे वालिद मुझे और मेरी छोटी बहन गजाला को, तुम उसको भी जानते हो, हम दोनों को लेके आए क्लेयोपेट्रा दिखाने के लिए। अच्छा। हाँ, अच्छा, इस तरह बेशुमार आयरन क्रॉस के कोई सवाल जवाब भी करना। ना वो मजाक थोड़ी है। कोई किताब देते थे तो फिर शामत, फिर अखबार दे के, उस ज़माने में पाकिस्तान टाइम्स आया करता था हमारे घर, नवाए वक्त आया करता था। हाँ। पाकिस्तान टाइम्स को इस तरह, बाद में पता नहीं मशरिक को इस, वो बाकायदा क्या पढ़ा है, क्या समझ आई है, ये है वो है, तो सवाल जवाब। किताब पढ़ने के बाद तो प्रैक्टिकली तो फिर 2-3 दिन उस किताब, ये मैंने सारा कुछ रिपीट अपने बच्चों के साथ किया। आई हैव सर्टन बुक्स कि मैं मोहम्मदा हातिम, आशिम अभी छोटा है, तो वो 1 पेज अ डे, सही, एक किताब है, 365 दिन होते ना लीप का, 366, एक दिन के लिए एक सफ़ा पढ़ के मैं, मेरी बेटी हातिम डिस्कस करना, फिर वो पेज साइन करना। अच्छा। क्या समझ आई। अच्छा। वो मूवी देखने के बाद भी, मसलन वे उस ज़माने में पॉपुलर होती थी, वो एक्टर्स के लोग नाम भी अब भूल गए हैं। एक होता था स्टीव रीव्स, वो मिस्टर यूनिवर्स था। एक होता था, देखो यार, उनका था हर्कुलिस अनचेन्ड और ये और वो, इस तरह की, स्पार्टिकस, सन ऑफ स्पार्टिकस, को इस तरह की वॉर मूवीज। सही। वो हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता, ये कर्क डगलस वगैरह, ये बिल्कुल मैंने कर्क डगलस की जब डेथ हुई है तो मैंने कॉलम लिखा था मेरा, तो वो बचपन का ख़ास तौर पे स्पार्टिकस वगैरह। फिर कम सितंबर, रॉक हडसन वगैरह, ये फिर उससे फिर जिक्र कर रहे थे समर ऑफ 42। हाँ, समर ऑफ 42, इस तरह की मूवीज़ देख देख के बड़े हुए। उसके बाद फिर ना होता है कि वो तो एक दफ़ा को रेड़ दबे ना, फिर उसी पानी है ना, वो इधर निकल गया, फिर कोई इधर निकल गया। फिर लोकल मूवीज़ के साथ मेरी इन्वॉल्वमेंट, वो घर वालों से छुप कर, वो काफ़ी सारा काम। यही पूछ रही थी कि फिर वालिद साहब के बगैर भी जाते थे फिल्में देखने के लिए? हाँ, वो बाहर जाया करते थे कभी, ख़ास तौर पे ईस्ट पाकिस्तान। उस ज़माने में तो बांग्लादेश नहीं, या ईस्ट पाकिस्तान था, तो अब बाहर, तो इस तरह। फिर एक और काम, हमारे घर के करीब 2 सिनेमास थे। एक तो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त का था, मनरवा, और एक था रीगल। फिर हमने ये किया कि एक मूवी को 2 हिस्सों में तकसीम करना, ताकि बैक वक्त इतनी देर घर से एब्सेंट ना रहें, पकड़े जाएंगे। समझ गया ना। मसलन 7 लाख लगी संतोष साहब की, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा। तो इंटरवल तक देख ली, घर वापस। फिर 2-3-4 दिन के बाद सेकंड हाफ, टिकट लिया, सेकंड हाफ देखा, और फिर उसके गाने गाते फिरे ये। अच्छा, वहीं से जुमले की बुना तो नहीं, मुझे आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बेसिकली तो देखो, जो खालिक है वो आपको देता है। आपके पास अगर कुछ सिरे से कोई एबिलिटी है ही नहीं, मतलब मैं मार्शल आर्ट सीखने बैठ जाऊँ, मेरे अंदर वो है ही नहीं। सही, ठीक है ना। तो मैं, अच्छा, आवाज़ है, फिर वांट टू बिकम अ सिंगर, भाई अगर इफ़ आई एम नॉट ब्लेस्ड विद अ गोल्डन वॉइस, तो मैं मतलब क्या मैं करूँगा।
जौहर वो देता है ये वो, फिर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पॉलिश इट। जिस मोहम्मद रफ़ी को हम सुनते हैं, हाँ, उस मोहम्मद रफ़ी को आवाज़ उसने दी, फिर मेहनत उसने खुद की। वाह। मेहदी हसन को आवाज़ तो देने वाले ने दी, हाँ, लेकिन बाद में कितनी जान मेहदी हसन साहब ने मारी होगी तो मैं नहीं जानता। बिल्कुल सही है। तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, पॉलिश करना पड़ता है, ठीक है, वो उसके बगैर नहीं। मेहनत, तपस्या, ये इबादत टाइप। यानी इसरारुल हक को ये पता था कि वो एक दिन हसन निसार बन जाएगा? नहीं, पता तो मुझे खैर बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी। मैं बड़ा फैसिनेट होता था। मैं जब मूवीज़ उस ज़माने में ना, वो टांगों शांगों पे पब्लिसिटी होती थी, बड़े बड़े वो बोर्ड्स इस तरह के। हाँ 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 तो मैं जब देखता था ना कि रियाज शाहिद की ज़रका, हाँ, कि एक्टर से भी बड़ा, अनवर कमाल पाशा की कातिल, और ये और वो इस तरह, हाँ, तो मुझे ना होता था कि यार ये है करने वाला काम। मुझे कभी पॉलिटिक्स, मुझे इतनी मिन्नतें दोस्तों ने, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डे वन से नफरत, शदीद नफरत सियासत से। मैं ये भिक मंगों का काम है। अच्छा, तो वोट मांगो, नोट मांगो, मोहब्बत की भीख मांगो, मांगना नहीं। वाह। मांगना सिर्फ एक ज़ात है, इसके अलावा नहीं। गंदा काम, नौकरी, उस पर मेरे अपने वालिद से डिफरेंसेस हुए। मैंने कहा मैं सिविल सर्विस वगैरह, उन्होंने तो कोई आप टेलर मेड मटीरियल, इतने अच्छे स्पीकर हो, फलाना है। तो मैंने कहा बहुत काबिल नहीं था, लेकिन आई वॉज रीजनेबली गुड सिविल सर्विस में, कोई इशू नहीं था। मैंने कहा जी नहीं, तो पूछते क्यों? मैंने कहा जी एक तो आज इससे आ रहे उससे आ रहे, खाना बदोशों की तरह मैं नहीं ज़िंदगी गुजार सकता। आप अगर सिविल सर्विस में चले जाएं तो क्या है? और मैंने कहा जी टके टके के सियासतदान। तीसरी मैंने कहा जी जो अहम बात यह है, मैं ना किसी का बॉस हो सकता हूँ, ना सबॉर्डिनेट, ना मैं किसी का सबॉर्डिनेट हो सकता हूँ, मेरा मिजाज नहीं। अब ये 2 बच्चे हैं, तुमसे बेहतर कौन जानता है कि इनके साथ मेरा रिलेशनशिप, कहने को तो मुलाजमा मेरे, नहीं, बच्चों की तरह, दोस्तों की तरह बकवास करते हैं बातों का।